अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ने बद्र की जंग में कुफ्फार मक्का का जो नुकसान किया था वो आप रमज़ान शरीफ में 17 रमज़ान मुबारक को समाप्त कर चुके हैं। हमने बहुत तफसील के साथ उसका जिक्र किया था कि बद्र का मार्का कैसे वजूद में आया, उसमें सहाबे किराम ने मक्के के काफिरों को किस तरीके से धूल चिटाई और उनकी औकात याद दिलाई। 1000 काफिरों से 313 मुसलमानों ने जो है वो जंग की और फिर गालिब आ गए। अल्लाह तबारक व ताला ने जो है 5000 फरिश्तों को नाजिल फरमाया और मुसलमानों की अल्लाह ने मदद फरमाई। अब आते हैं इस तरफ कि मार्काए ओहद कैसे वजूद में आया, उसका एक हल्का सा पस मंजर आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूं। जब बद्र से ये वापस लौटे, इसलिए कि जंग बद्र 2 हिजरी रमजानुल मुबारक की 17 तारीख को लड़ी गई। इनके 70 बड़े बड़े सरगना उनमें जिनमें शामिल थे वो मारे गए, जिसमें से अबू जहल, उतबा, शैबा, ये बदतरीन लोग सब मारे गए। बड़े बड़े जो काफी इनके सरदार मारे गए। तो चूंकि आपने बद्र के वाक़े के अंदर सुना होगा कि अबू सुफियान जो माल तिजारत लेकर के वापस बचा करके निकल कर चले गए थे, तो वो सारा सामान अभी दारुन नदवा के अंदर ही रखा हुआ था। और चूंकि 70 लोग मारे गए थे, तो मक्के में कोई घर ऐसा नहीं था जिनमें किसी का बाप ना मरा हो, किसी का भाई ना मरा हो, किसी का बेटा ना मरा हो। तो पूरा मक्का सोगवार था, गमों में डूबा हुआ था। तो वो जो सामान था, वो सामान, उस सामान की तरफ किसी की तवज्जो नहीं हुई और उसमें मुनाफा बहुत था। तो जिस वक्त ये लोग बेचैन रहते, रोते, गिड़गिड़ाते, एक दिन मक्का के कुछ लोग अबू सुफियान के पास आए और अबू सुफियान के पास आने के बाद उन लोगों ने कहा, अबू सुफियान, हम तुम्हारे पास ये गुजारिश लेकर के आए हैं कि आप मदीने पर चढ़ाई करें। मोहम्मद अरबी रूही फिदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस शहर में रहते हैं उस पर अचानक चढ़ाई करें और आप हमारी उसमें सरदारी करें, क़यादत करें। उसके लिए हम जंग का खर्चा इस तरह उठाएंगे कि जो रासुल माल है, यानी जिसने जो पैसा लगाया है, उसको वो पैसा वापस कर दिया जाए और जितना मुनाफा है वो सब मुसलमानों को खत्म करने के लिए लगाया जाए। तो उन लोग तैयार हो गए और जब वो तैयार हो गए तो 1000 ऊंट भरकर, वो पूरा मुनाफा होता था, 1000 ऊंट भरकर। बाज मौर्रिखीन ने लिखा है कि उसकी तादाद जो उनके पास मुनाफा था मुसलमानों को खत्म करने के लिए, जो वो बतौर फंड और बतौर चंदा वो दे रहे थे, एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक उसकी कीमत 50,000 पाउंड बताई जाती है। इतनी बड़ी तादाद थी उनके मुनाफे की। और वो उस मुनाफे के तहत, हालांकि ये उस दौर के सोने की सिक्कों की बात हो रही है, लेकिन एक अंदाजे के मुताबिक जो है वो मौर्रिखीन ने और माहिरीन ने और सीरत निगारों ने जिन्होंने ओहद का तस्करा किया है, उन्होंने इस पर लिखा है कि 50,000 पाउंड। आप देखें कि कितनी बड़ी रकम बनती है अगर आज की तारीख के हिसाब से हम उसका अंदाजा करते हैं तो। और वैसे भी अगर उसको पाउंड के हिसाब से छोड़ दें तो 1000 ऊंट पर अगर सामान लदा जाए तो कितना बड़ा माल की वो कैफियत होती है। इतना बड़ा माल का मामला वो मुस्तफ़ा जान रहमत और उनके साथियों को माज़अल्लाह मिटाने के लिए पैसे दे रहे थे, फंड जमा करा रहे थे। अबू सुफियान ने सबसे पहले ऐलान किया कि मेरा पूरा मुनाफा मैं उस जंग के लिए देता हूँ।
और वो लोग अब जंग की तैयारी करने लगे ये कहकर कि बद्र में मुसलमानों ने हमारे बड़े बड़े सरगनाओं को कत्ल किया, हम इसका बदला लेंगे और हम खामोशी से जाकर मदीने पर चढ़ाई कर देंगे, मदीने पर हमला कर देंगे और फिर ये होगा कि मदीने की ईंट से ईंट बच जाएगी। लेकिन आप ये भी बद्र के हवाले से सुन चुके हैं कि जब फिदिया देने की बात आई थी तो हज़रत अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलिब जो है उन्होंने फिदिया देने से मुआज़रत की, तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर उनके मखसूस मामलात को ज़ाहिर फरमाया। तो अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलिब कलेमा पढ़ के मुसलमान हो गए थे। वो मक्का मुकर्रमा से मदीना तैयबा आना चाहते थे, तो अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने फरमाया चचा आपको मदीने नहीं आना है, इसलिए कि आपकी हिजरत आखिरी हिजरत होगी, आपके बाद फिर कोई हिजरत नहीं कर सकेगा। आपने हिकमत के तहत उनको मक्के में रखा था और हुजूर अलैहिस्सलाम की हिकमतें कुर्बान जाएं। फिर वो कैसे काम आई कि जब हज़रत अब्बास ने देखा, मक्के वालों को नहीं पता था कि जनाब अब्बास मुसलमान हो चुके हैं, आपने अभी तक अपना इस्लाम छुपा रखा था, अपना ईमान छुपा रखा था। अल्लाह अकबर, जब आपको खबर हुई कि मक्के के काफिर जो है मदीने मुनव्वरा पर चढ़ाई करना चाहते हैं, तो हज़रत अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलिब ने एक तेज रफ्तार को जो है वो ऊंटनी सवार से फरमाया अगर तू 2 दिन के अंदर मदीने पहुंचकर मेरा खत मेरे महबूब को पहुंचा दे तो मैं तुझे इतने इतने पैसे दूंगा। और वो तेज रफ्तार ऊंटनी सवार ने अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु व तस्लीम कुबा में उस वक्त तशरीफ रखते थे। जब वो खत हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम के पास पहुंचा तो अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने हजरत उबई इब्ने काब से फरमाया, पढ़ करके सुना। उन्होंने पढ़ करके सुनाया। फिर मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया इंशाअल्लाह होगा। और बिल आखिर 3000 का लश्करे जर्रार लेकर मक्के के काफिर 3000 का लश्करे जर्रार लेकर मदीने मुनव्वरा की तरफ ये सोच करके बढ़ने लगे कि हम गफलत में जाकर मुसलमानों को निपट लेंगे। हालांकि उधर खबर हो चुकी थी। उधर जैसे खबर हुई अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने तैयारी करना शुरू कर दी। और तैयारी फिर इस तरह की कि मदीने तैयबा में ऐलानात किए गए, मदीने मुनव्वरा में ऐलान हुआ, मदीने मुनव्वरा के बाहर जो मुख्तलिफ कबाइल थे मुसलमान हो चुके थे उनको भी बुलाया गया। और फिर यहाँ पर तकरीबन एक रिवायत के मुताबिक 700 से 800 और ज्यादा से ज्यादा 1000 मुसलमान ओहद के मैदान में आए, मैदान ओहद में आए। काफिर पूरी तैयारी के साथ आए थे, इसलिए कि उनको बहुत धूल चटाई गई थी, उनको बड़ा मजा चखाया गया था और उनके गुरूर और नखवत को मिट्टी में मिला दिया गया था। अब वो सारा वो बदला लेना चाहते थे। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो जब निकले हैं, मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने 1000 के लश्कर को लेकर वही कैफियत थी। लेकिन सहाबा किराम के जज्बात भी कोई कम न थे। और अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम जब ओहद के लिए निकले हैं 1000 सहाबा को लेकर, तो इस शान से निकले हैं कि हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने अपने कंधे पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो कमान रखी थी और नेज़ा हुजूर अलैहिस्सलाम के हाथ में था। और आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घोड़े पर जलवगर थे। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस दिन अपने घोड़े पर बैठे हुए थे। मैं जब ये नक्शा पढ़ता हूँ कि कमान जो है वो कंधे पर लटकी हुई है और हाथ में नेज़ा है, वो चमकता हुआ नेज़ा उन खूबसूरत हाथों में कितना हसीन लगता होगा। और वो मंजर क्या लगता होगा कि अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम के पीछे जानिसारों का 1000 का लश्कर है और आमिना का लाल अपनी पूरी शान शौकत के साथ जो है अल्लाह के दीन को बुलंद करने के लिए, अल्लाह के दीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, अल्लाह के दीन की हिफाजत के लिए जो है वो मैदान ओहद तशरीफ ले जा रहे हैं अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और पीछे सहाबा। अलबत्ता अलगर्ज जो है, चूंकि मैंने शुरू में कहा कि ओहद की जंग बयान करना आज मकसूद नहीं, बल्कि सहाबे किराम की कुर्बानियां, क्या कुर्बानी दी उन्होंने। फिर मेरे आका अलैहिस्सलाम मैदान ओहद के अंदर पहुंचे और मैदान में पहुंचने के बाद अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम
अलैहिस्सलाम ने सहाबा को सफ़ों में लगाया और सफ़ों में लगाने के बाद हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपनी तलवार निकाली और वो तलवार निकाल के हुजूर अलैहिस्सलाम ने सहाबा के सामने उसको लहराया और लहराने के बाद फरमाया, आज ये तलवार मैं तुम में से किसी को देना चाहता हूँ, कौन है जो इस तलवार का हक अदा करेगा। सहाबाए किराम में से बारी बारी लोग उठते और ख्वाहिश का इजहार करते, या रसूल अल्लाह ये तलवार मुझे दे दीजिए, ये तलवार मुझे दे दीजिए। आका अलैहिस्सलाम वो तलवार पीछे करते, फिर फरमाते कौन लेगा इसका हक अदा करेगा। फिर लोग कोई आगे बढ़ता, आका तलवार पीछे कर लेते। फिर मेरे आका अलैहिस्सलाम के एक सहाबी उठे जिनका नाम अबू दुजाना था, बड़े बहादुर सहाबी, बहुत बहादुर साहबी। वो खड़े हुए, कहा या रसूल अल्लाह मुझे दीजिए, मैं इसका हक अदा करूंगा। आका ने फरमाया कैसे हक अदा करोगे तुम। अर्ज किया या रसूल अल्लाह इसको चलाते चलाते टेढ़ा ना कर दो तो इसका हक अदा ना होगा। फिर मेरे आका अलैहिस्सलात व तस्लीम ने जो है वो तलवार हजरत अबू दुजाना को अता की। ये वो सहाबा हैं जिनके नाम भी मुसलमान नौजवान नहीं जानते। याद रखिए, कोई अगर एक मदरसा बना दे तो उसके नाम के लोग डंके पीटते हैं, कोई एक मस्जिद बना दे तो मुखय्यर कौम मिल्लत हो जाता है, कोई 4-6 राशन किट तकसीम कर दे तो वो गरीबों का गमगुसार हो जाता है। ये वो लोग हैं जिन्होंने जान की कुर्बानियां दे करके, जिन्होंने अपना खून दे करके इस्लाम के बागो बहार को सींचा है, इस्लाम को हयात नौ अता की है। अपने घरों को उजाड़ करके इन्होंने इस्लाम को के पौधों को की आबियारी की है, लेकिन आज इनके नाम भी मुसलमानों को पता नहीं। याद रखो ये अबू दुजाना नाम, अबू दुजाना नाम याद रखो, इसलिए कि अल्लाह तबारक और भी आगे नाम आ रहे हैं। अल्लाह तुम्हें बेटे दे, इन बहादुर सहाबा वफादारा ने मुस्तफा के नाम पे नाम रखो, इनके नामों पे अपने बच्चों के नाम रखो, ताकि तुम्हारे बच्चे जब तुम्हारे सामने या तुम उनके नाम पुकारो तो उन सहाबा की तस्वीर तुम्हारी आंखों के अंदर घूम जाना चाहिए। हजरत सैयदना अबू दुजाना रदी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु खड़े होकर अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं इसका हक अदा करूंगा यहां तक कि मैं उसको टेढ़ा ना कर दूं। और फिर उसके बाद वो तलवार अल्लाह के रसूल ने उनको अता की, फरमाया ये हक अदा करेगा, इसको दी जाती है। और वो तलवार आपने ली और तलवार लेने के बाद आपके पास एक लाल रंग का दुपट्टा था, लाल कलर का एक कपड़ा था। ये सहाबाए किराम के भी कितने दिलरुबा अंदाज थे, अंदाजे दिलरुबाना थे उनके। अल्लाह अकबर। एक सुर्ख रंग का दुपट्टा और कपड़ा आपके पास था, उसको इसाबतुल मौत कहा जाता था। और जब जंग के मौके पर या लड़ाई के मौके पे अबू दुजाना वो कपड़ा बांध ले, वो कपड़ा बांध ले, समझ जाओ दुश्मन की खैर नहीं। जब वो तलवार अल्लाह के रसूल ने अबू दुजाना को दी, उन्होंने वो तलवार ली और फिर वो अपना मकसूल दुपट्टा निकाला और वो अपने सर पे बांध लिया। अब जब अबू दुजाना वो कपड़ा बांध ले, मौत की निशानी, लोग मौत का कुआं बहुत बोलते हैं, लेकिन ये सहाबा को देखो, सहाबा सर पे कफन बांध कर निकलते थे। जब उन्होंने वो दुपट्टा सुर्ख रंग का अपने सर पे बांधा, तो बांधने के बाद वो तलवार लेकर के वो इतरा करके उस मैदान में सबके सामने चलते थे। तो अल्लाह के रसूल ने मुस्कुरा के फरमाया, अकड़ कर चलना अल्लाह को पसंद नहीं है, अकड़ कर चलना अल्लाह को पसंद नहीं है, लेकिन आज इसके अकड़ने को भी अल्लाह पसंद कर रहा है। आज इसके अकड़ने को भी, क्योंकि दुश्मन पे रौब बिठाने के लिए, दुश्मन पर रौब पैदा करने के लिए आज जो है ये अल्लाह की खातिर अकड़ कर चल रहा है। देखिए, बात अकड़ने और झुकने की नहीं है। अगर मक्कारी के लिए झुके तो ये मक्कारी भी हराम है, और अल्लाह के लिए कोई दुश्मन के सामने अकड़ करके चले, वो भी अल्लाह के दुश्मन के सामने, तो फिर वहां वो भी अकड़ना भी के हुजूर फरमा रहे हैं, अल्लाह को अकड़ना पसंद नहीं है, लेकिन आज इसकी ये अदा खुदा को पसंद है, क्योंकि ये अल्लाह रसूल के दुश्मनों के सामने सीना तान करके खड़ा हुआ है। और फिर हजरत अबू दुजाना रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फिर वो कयामत बपा की है मैदान उहद के अंदर।
गुज़िश्ता जब जंग ओहद बयान हुई तो मैंने उसका तस्किरा किया, और हज़रत अबू दुजाना का जो किरदार है उसके अंदर जंग ओहद में, वहां पर हमने उसको बयान किया। अगर एक मर्तबा आप उसकी याद दहानी करना चाहते हैं तो आप जो वो वहां उसको सुन सकते हैं। उसके बाद हजरते सैयदना अब्दुल्ला इब्ने जहश रदी अल्लाह ताला अन्हु, ये अब्दुल्ला इब्ने जहश कौन है? ये अब्दुल्ला इब्ने जहश रदी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर अलैहिस्सलाम के साले हैं। पहला रिश्ता हुजूर अलैहिस्सलाम के साले हैं। साले मतलब बीवी के, हाँ बीवी के भाई। तो आपकी जो अहलिया थी हजरते ज़ैनब बिनते जहश, ये उनके सगे भाई अब्दुल्ला बिन जहश। एक रिश्ता हुआ कि साले हैं। दूसरा रिश्ता हुजूर अलैहिस्सलात व तस्लीम की जो फूफी हैं, हुजूर अलैहिस्सलाम की उस फूफी के ये बेटे भी हैं। तो इस तरह से फूफीजात भाई भी हैं, ये फूफीजात भाई भी। हजरत अब्दुल्ला बिन जहश रज़ी अल्लाह ताला, क्या इनके जज्बात। हजरत साद इब्न अबी वक़ास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि ओहद का दिन जब आया तो ओहद के दिन अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु व तस्लीम के सहाबा एक अजीब जज्बे से सरशार थे। तो अब्दुल्ला बिन जहश ने मुझे पकड़ा, कहा साद चलो हम एक दुआ करते हैं, मैं दुआ करूंगा आप आमीन कहना, और आप दुआ कहेंगे तो मैं भी आमीन कहूंगा। इसलिए कि अल्लाह मुजाहिद की दुआ रद्द नहीं करता, और इस वक्त हम लोग मुजाहिद हैं। तो हम दुआ करेंगे, आप दुआ करेंगे, मैं आमीन कहूंगा, आप मैं दुआ करूंगा, आप आमीन कहना। तो साद इब्न अबी वक़ास कहते हैं मुझे पकड़ करके अब्दुल्ला बिन जहश एक किनारे लेकर के गए, और कबूलियत की घड़ी थी, जंग शुरू होने वाली थी, सुबह का वक्त था, जंग का आगाज होने में कुछ वक्त है। तो हज़रत साद इब्न अबी वक़ास कहते हैं हम दोनों किनारे हो गए, और उन्होंने कहा दुआ करो मैं आमीन कहता हूँ। साद इब्न अबी वक़ास कहते हैं मैंने दुआ की। उस वक्त साद इब्न अबी वक़ास रज़ी अल्लाह ताला की उम्र जो है 18-19 साल से ज्यादा की नहीं थी, कम उम्र सहाबा में से थे ये साद इब्न अबी वक़ास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। तो हज़रत साद इब्न अबी वक़ास ने हाथ उठाए, ए अल्लाह अब हक और बातिल का मुआरका शुरू होने वाला है, जंग शुरू होने वाली है। मेरे अल्लाह मैं ये चाहता हूं कि इस कबूलियत की घड़ी के अंदर मैं तुझसे मांग रहा हूं कि मेरे सामने एक ऐसा बड़ा बहादुर काफिर आए और वो मुझसे टकराए, बड़ा जंगजू, बड़ा ताकतवर, बड़ा बहादुर मेरे सामने है और वो मुझसे टकराए, और फिर जब वो मुझसे टकराए तो तू मुझे उस पर गलबा अता फरमा, तू मुझे उस पर गलबा दे, और जब तू मुझे गलबा दे तो फिर मैं उसकी गर्दन उड़ा दूं और तेरी राह में मैं उसको कत्ल करूं, उसको मारूं। ताकतवर काफिर को, कुव्वत वाले काफिर को, बहादुर काफिर को, जंगजू काफिर को। साद इब्न अबी वक़ास ने दुआ की, अब्दुल्ला ने आमीन कहा। फिर हज़रत साद ने कहा मैंने दुआ कर ली, अब आप दुआ करें। अब्दुल्ला इब्न जहश ने हाथ उठाए, ए अल्लाह मैं ये चाहता हूं कि जब हक और बातिल की जंग हो तो उस हक और बातिल के मुआरके के अंदर जो आज ओहद के मैदान में लड़ी जा रही है, कोई ताकतवर काफिर मेरे सामने भेज, कोई ताकतवर काफिर, जंगजू काफिर मेरे सामने भेज, और फिर वो मुझ पर गालिब आ जाए, वो मुझ पर गालिब आ जाए और फिर वो मुझे कत्ल कर दे ताकि मैं तेरी बारगाह में शहीद हो जाऊं। वो मुझे कत्ल कर दे, फिर वो सिर्फ मुझे कत्ल ही ना करे बल्कि वो मेरी नाक भी काट ले, वो मेरे कान भी काट ले, वो मेरे होंठ भी काट ले, और उसके बाद जब क़यामत के दिन मैं तेरी बारगाह में उठूं तो मेरी नाक भी कटी हो, मेरे होंठ भी कटे हो, मेरे कान भी कटे हो, और फिर तुम मुझसे पूछे अब्दुल्ला ये कान और नाक, ये होंठ क्यों कटे हुए हैं, तो फिर मैं तुझसे कहूं ये तेरी मोहब्बत में और तेरे महबूब की मोहब्बत में, और फिर तू फरमाए कि बंदे तूने सच कहा। मौला आज मेरी तमन्ना ये है। तो हज़रत साद इब्न अबी वक़ास ने उनकी दुआ पे आमीन कही, और उसके बाद फिर हज़रत साद इब्न अबी वक़ास कहते हैं मैंने तो दुआ की थी लेकिन मेरी दुआ से बड़ी दुआ
मेरी दुआ से अहम दुआ हजरत सैयदना अब्दुल्ला इब्ने जहश की दुआ थी। इंसान बचना चाहता है, इंसान जीना चाहता है, लेकिन कुर्बान मेरे नबी के सहाबा पर कि सहाबा किराम अपनी जाने अल्लाह व रसूल पे कुर्बान करना चाहते थे। ये हजरत अब्दुल्ला इब्ने जहश है रदी अल्लाह तबारक व तआला। और फिर इनकी दुआ कबूल हुई, उनकी भी कबूल हुई। साद इब्ने अबी वकास ने रदी अल्लाह तआला ऐसे टुकड़े किए लोगों के, ऐसे टुकड़े किए कि अल्लाह अकबर। साद इब्ने अबी वकास रदी अल्लाह तआला ने उस दिन 1000 तीर चलाए। साद इब्ने अबी वकास ने उस दिन 1000 तीर चलाए, 1000 तीर। जरा ये सुनने के बाद अंदाजा नहीं होता, वो जो फुग्गा फोड़ने वाली बंदूक आती है ना अपने यहाँ, वो 3-4 फुग्गे फोड़ो तो समझ में आता है कि बाजुओं का हाल क्या होता है। और यहां पर वो तो आप अपने मोहल्ले के अंदर गेम के तौर पर करते हैं, हालांकि नहीं करना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि करो, मैं सिर्फ समझाने के लिए कि वो बंदूक होती है, लेकिन वो उसको उसकी गोली चलाओ, हालांकि उसमें छर्रा होता है, वो गोली चलाओ तो वो जो झटका देती है ना, तो अगर 3-4 मरतबा उसको चला लो तो ये बाजू दर्द करने लगते हैं। 1000 तीर। और मैं और मेरे माँ बाप हजरत साद बिन अबी वकास पे कुर्बान कि जब साद इब्ने अबी वकास इतने तीर चला रहे थे तो तीर उठा उठा कर खुद हुजूर दे रहे थे, और हुजूर अलैहिस्सलाम उनकी हौसला अफजाई कर रहे थे। कहते थे अल्लाह मेरे साथ का तीर कभी खता ना करे, और फरमाते 7 तीर चलाते तक जा तुझ पर मेरे माँ बाप कुर्बान हो जाए। मौलाए कायनात फरमाते किसी सहाबी के लिए हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपने माँ बाप को जमा न किया सिवाय साद इब्ने अबी वकास रदी अल्लाह तआला के। तो हज़रत साद बिन वकास रदी अल्लाह तआला ने बहुत बड़ी